सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श पांडे और आप देख रहे हैं आइडियल पॉलीमैथ एकेडमी। इसमें आज हम कवर करने वाले हैं सीजी बोर्ड का चैप्टर नंबर 5 एंड सीबीएसई का भी चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, कैसे करना है, उसको थोड़ा सा आप डिस्कस करते हैं। इट इज मूव टू द चैप्टर एंड द डेफिनेशन ऑफ द चैप्टर। चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब क्या है इसका, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इट। अगर आपको डेफिनेशन दिख पा रही है, यू कैन क्लियरली सी द डेफिनेशन। इट इज रिटन एज इट इज अ पैटर्न और अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। ये एक पैटर्न है, इट इज अ पैटर्न और सीक्वेंस। अब सीक्वेंस क्या होता है, जैसे आपने कभी भी इसको पहले समझने से पहले हम सीक्वेंस जान लेते हैं। सीक्वेंस होता है, आपने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, आपने एक टेबल लिख दी, आपने और भी कुछ लिख दिया, ये सीक्वेंस या सीरीज होते हैं। उन्हीं सीक्वेंसेस को किस ऑर्डर में लिखना है, क्या पैटर्न होना चाहिए उसका, तो ये क्या कह रहा है, इज अ पैटर्न और अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स का ही सीक्वेंस है, या किसी चीजों का भी सीक्वेंस होता है। दिस सीक्वेंस ऑफ नंबर्स और द थिंग्स वेयर द डिफरेंस बिटवीन ईच कंपोनेंट्स, उसके बीच अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हो उन सब के डिफरेंस कैसे होने चाहिए, डिफरेंस ऑफ द सीक्वेंस रिमेन्स कांस्टेंट। कैसा होना चाहिए, डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। मींस व्हाट आई वांट टू से कि अगर आपने लिखा, एक एग्जांपल लेता हूं, बड़ा आसान है, समझाता हूं, फिर वो डिफरेंस की, किस डिफरेंस की बात कर रहा हूं। मैंने लिखा 2 4 6 8 और 10, एक सीक्वेंस है। मैंने अभी नाम लिया है कि एक टेबल आप लिख दो, सीक्वेंस होती है। मैंने 2 के टेबल का कुछ आधा पार्ट लिखा है, ये सीक्वेंस में कैसे बताता हूं कि जैसे मैं अगर 10 में 8 माइनस करूं तो मुझे 2 मिलेगा, 8 में 6 माइनस करूं तो भी मुझे 2 मिलेगा, 6 में मैं 4 माइनस करूं तब भी मुझे 2 मिलेगा, और 4 में 2 माइनस कर दूं तब भी मुझे 2 ही मिलेगा। तो इसी तरीके से एक सीक्वेंस है जिसके अंदर डिफरेंस बिटवीन द कंपोनेंट्स, अगर उन कंपोनेंट्स का हम डिफरेंस निकालें, मींस प्रोसीडिंग टर्म्स से उसके प्रीसीडिंग टर्म्स, सक्सीडिंग टर्म्स से प्रीसीडिंग टर्म्स में सबट्रैक्ट करते हैं, मतलब यहाँ वाले टर्म से इसको, इससे इसको, इससे इसको, इस तरीके से हमको एक कॉमन सा डिफरेंस मिले, और वो हमेशा कैसा रहना चाहिए, पूरा कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर मुझे 2 मिला तो इधर मुझे 3 या 4 मिल जाए, इधर 6 मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं। हमको कैसा मिलना चाहिए, उन दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंसेस हमेशा कांस्टेंट होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स विल ऑलवेज बी द सेम और कांस्टेंट। उसको हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या तो हम उसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में एपी। अब वो कांस्टेंट जो कांस्टेंट, ऐसा डिफरेंस जो कांस्टेंट है, उसका नाम क्या है, दैट कांस्टेंट इज टर्म्ड एज कॉमन डिफरेंस। दैट कांस्टेंट डिफरेंस जो हम वहां निकाल रहे हैं, दैट डिफरेंस इज टर्म्ड एज कॉमन डिफरेंस, जिसको हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से। ठीक है, स्क्रीनशॉट, अगर डेफिनेशन की स्क्रीनशॉट लेनी है तो आप यू कैन टेक अ नोट आल्सो। अब यहां हमने जाना कि एपी क्या है। एपी के अंदर वो डिफरेंस जो कांस्टेंट है, उस डिफरेंस का नाम है कॉमन डिफरेंस, उसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कि वो एपी, अब डेफिनेशन में तो हमने बात कर ली, इन जनरल उसको लिखते कैसे हैं। अब अगर मान लेते हैं कि ए हमारा कोई पहला टर्म है, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, ए, दिस इज द फर्स्ट टर्म। तो क्यों, डी इज अ कॉमन डिफरेंस, कहां से मिला है, इन टर्म्स से ऐसे बैकवर्ड आने पे हमको मिला है। आफ्टर सबट्रैक्टिंग द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हमको नंबर बार बार मिला है। तो अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन नंबर को ऐड करते चले तो बार बार हमको वही सीरीज मिलेगी, वही सीक्वेंस मिलेगा, तो हमारा एपी बन जाएगा। जैसे मैं ए है, ए के बाद मेरा सेकंड टर्म है, तो उसमें मैं अगेन आई वुड रेदर देन राइटिंग ए प्लस डी, मैंने क्या लिखा, ए प्लस डी। अब अगला क्या है, ए प्लस डी, उसका क्या नाम हो गया, 2D। ए प्लस डी प्लस डी प्लस डी 3D, एंड ऐसे ही 4D 5D 6D। तो जब हम सबसे लास्ट वाले टर्म में पहुंचेंगे, मतलब वो कोई nth टर्म होगा, तो हम देखो जब फर्स्ट टर्म में तो यहाँ कोई n नहीं है, सेकंड टर्म में पहुंचे तो यहाँ सिर्फ d की वैल्यू 1 है, यहाँ 2 है, ये थर्ड टर्म है। तो जब हम लास्ट टर्म में पहुंचेंगे तो n की वैल्यू उससे एक पहले होगी, इसीलिए इसको मैंने लास्ट टर्म को क्या लिखा है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मतलब आप जब nth टर्म में होंगे तब वहां पर ये d के सामने लगा हुआ नंबर, मतलब n माइनस 1। अगर आपके पास 50 टर्म है तो ये 49d होगा। कितना होना चाहिए, 49d है। इफ यू हैव 50th टर्म, 60th टर्म, 100 टर्म है तो 99 हो जाएगा, 10 टर्म है तो 9 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर a क्या है, देखिए d का, अब a तो हमारा फर्स्ट टर्म है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है a इज फर्स्ट टर्म। व्हाट इज d हियर इज, d क्या है हमारा, d इज अ कॉमन डिफरेंस, और उसका फॉर्मूला क्या है, an माइनस an माइनस 1। व्हाट डज इट मींस, an मतलब अगर मैं बात कर रहा हूं
देखो अगर इनमें मैं बात करूं, ये पहला टर्म है मेरा, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ टर्म है, राइट। तो टोटल मेरे पास कितने टर्म्स हैं? 5 टर्म्स हैं। तो अगर मैं बात कर रहा हूं an की, an मतलब अगर मैं फिफ्थ टर्म की बात कर रहा हूं, मतलब मैं अगर a5 की बात कर रहा हूं, अगर मैं a5 की बात कर रहा हूं तो मेरा कितना है 10, और a5 माइनस 1 मतलब फोर्थ टर्म, a4 की बात कर रहा हूं मैं, a5 माइनस 1 मतलब मैं फोर्थ टर्म की बात कर रहा हूं, तो वहां पर उसकी वैल्यू कितनी है? 8 है। तो यहां पर हमारा d कितना आ जाएगा भाई? an माइनस n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 10 है, 10 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 2। और ऐसे ही मैं या तो फोर्थ को n ले लूं, थर्ड को n ले लूं, सेकंड को n ले लूं, आप यहां से उसको नहीं निकाल सकते। फर्स्ट टर्म होना कंपलसरी है, सेकंड टर्म को माइनस करो फर्स्ट में, थर्ड को सेकंड में, फोर्थ को थर्ड में, फिफ्थ को फोर्थ में, एंड सो ऑन। आप ऐसा करके यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ d। आप d निकाल सकते हैं। समझ आया d कैसे निकाल रहे हैं? कि हम उसके पहले वाले टर्म में, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में से सेकंड वाले टर्म में से पहला वाला टर्म माइनस करने पर हमको d मिल जाता है। करेक्ट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। a क्या है हमारा? हम कुछ टर्म्स हैं जिनको किससे डिनोट कर, a से हम डिनोट करते हैं फर्स्ट टर्म को, n से डिनोट करते हैं हम n नंबर ऑफ टर्म्स को, n से क्या डिनोट करते हैं? कितने नंबर्स ऑफ टर्म्स हैं। an क्या है? an हमारा nth टर्म है, मतलब मैं अगर 10th टर्म की बात कर रहा हूं तो a10, अभी मैंने वहां a5 और a4 लिखा। मैं फोर्थ टर्म में 50th टर्म, मैं 250th टर्म की बात कर रहा हूं तो यहाँ a250 लिख दूंगा मैं, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ n विल बी 250, ये d n पे डिपेंड करता है, मतलब nth टर्म का वैल्यू है। या तो इसी को हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं, जिसको l से भी डिनोट किया जाता है। इसी an को मैं लास्ट टर्म भी बोल सकता हूं, जिसको किससे डिनोट किया जाता है? मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ये an को मैं लास्ट टर्म लिख सकता हूं। इसका यूज हम आगे जब सम करेंगे तब उसमें भी आएगा कि an को आई कुड राइट l ऑल्सो। करेक्ट है? इस अब यहां पर बढ़ने से, ये सब जानने के बाद एक फॉर्मूला आता है टू फाइंड द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, टू फाइंड द जनरल टर्म्स, टू फाइंड द nth टर्म्स। सॉरी, दिस इज nth टर्म्स ना, nth टर्म फाइंड करने के लिए होता है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर nth टर्म। करेक्ट है? सो वी हैव टू, इफ वी हैव टू फाइंड द nth टर्म, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? दैट फॉर्मूला इज नथिंग बट a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दैट फॉर्मूला इज नथिंग बट a n माइनस 1 इंटू डी। व्हाट डज इट मीन्स? मतलब अगर आप nth टर्म निकालने वाले हैं तो आपको पहला टर्म की जरूरत है, आपको नंबर ऑफ टर्म्स की जरूरत है और आपको d की जरूरत है। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो आपके पास AP होना चाहिए। अगर AP है तो उसमें आप nth टर्म, मान लीजिए आपके पास AP के 4 पहले टर्म्स दिए हुए हैं, आपको बोल रहा है 50th टर्म निकालिए, उसमें यू कुड फाइंड d, आप उससे an निकाल लेंगे। 50th टर्म मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50, और a 50th आप निकालेंगे, आपके पास फर्स्ट टर्म और d है। और अगर नहीं है, आपको शायद ये दिया हो, ये निकालना हो, तो ये मतलब लगभग 3 वैल्यूज दी होंगी। इसमें कितनी वैल्यूज हैं? एक an की वैल्यू है, a की वैल्यू है, n की वैल्यू और d की वैल्यू। इन 4 में से कोई 3 दी रहेंगी, एक निकालना रहेगा। करेक्ट है? इनमें से 4 दी रहेंगी, 3 निकालना रहेगा। सॉरी, मतलब इनमें से चारों में से 3 दी रहेंगी, आपको कोई एक वैल्यू निकालनी रहेगी। समझिए, अगर आपको AP निकालना है या कोई nth टर्म निकालना है, आपको AP निकालने के लिए बस ये नहीं दिया रहेगा, बाकी सब दिया रहेगा। ठीक है? आपको अगर ये नहीं दिया है तो आप ये तीनों वैल्यूज आपको दी रहेंगी और आपको वैल्यू फाइंड करनी रहेगी। कभी कभार 2 सिचुएशन, 2 कंडीशंस देके आपको इनमें से भी कोई चीज निकालने के लिए दे देगा कि A निकालिए और D निकालिए। कुछ कंडीशंस के बेसिस पे दे दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि हमको ये थोड़ा बढ़िया से समझ में आए कि एक्चुअल में है क्या। कुछ क्वेश्चन जो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है जिसमें आपको टर्म्स, फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करने हैं। दूसरा है जिसमें 10 टर्म ऑफ AP फाइंड करना है, और एंड सो ऑन। चलिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं। करेक्ट है? पहला क्वेश्चन क्या कहता है? राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP। आपको A की वैल्यू दी है और आपको D की वैल्यू दी है। अभी मैंने जनरल फॉर्म लिखा था a plus 2d, a plus 3d, a plus 4d। उसी तरीके से यू हैव टू फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP। कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, पहला टर्म होता है a तो आपको दिया ही है, कितना? 2 दिया हुआ है। सेकंड टर्म होता है a plus 2d, दैट मीन्स व्हाट? a मतलब 2 plus a plus d, 2 plus 3, दैट इज नथिंग बट 5। सेकंड टर्म हमारा क्या है? 5। थर्ड टर्म क्या होता है? a plus 2, सॉरी, ये a plus d होता है। एंड लेट अस बिगिन इट विद, गलत नहीं पढ़ाना है ना। तो इसमें हमको दिया है, पहला टर्म दिया है कितना? a इज इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म तो हमको पता है। सेकंड टर्म हम जानते हैं a plus d होता है। थर्ड टर्म होता है a plus 2d, एंड फोर्थ टर्म होता है a plus 3d। राइट? ऐसा ही होता है कुछ।
पहला वाला टर्म हमको 2 दिया हुआ है, अब a प्लस डी मतलब a प्लस 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 कितना होता है 5, सेकेंड टर्म आ गया 5, थर्ड टर्म क्या है a प्लस 3d, 2 प्लस सॉरी a प्लस 2d, तो 3 2 जा 6, हाउ मच 6 2 8 and 2 plus 3d, 3 3 जा 9, 9 2 11, that will be nothing but 9 plus 2 11। तो हमारे फर्स्ट 4 टर्म्स क्या हैं 2, 5, 8, 11। ये हमारा एपी का सीक्वेंस बन गया एंड सो ऑन बनता ही जाएगा। हमको सिर्फ 4 टर्म्स चाहिए थे। क्वेश्चन क्या था राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी, हमने कर लिया। सेकंड करके देखें, सेकंड में भी सिमिलर तरीके से समझ आया ना कैसे हो रहा है। आपने क्या किया पहला टर्म आपको दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, बस आप ऐड करते जाओ जनरल टर्म्स, जो जनरल फॉर्म मैंने इधर लिखा था उसी जनरल फॉर्म में वैल्यू रखते जाना है और आंसर मिलते जाएगा आपको। करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसमें a हमको पहला टर्म कितना दिया है -1, कितना दिया है -1, और d की वैल्यू कितनी है 1/2, -1 प्लस 1/2 एलसीएम लेंगे, यहाँ 2 जाएगा, 2 - 1 दैट विल बी -1/2, कितना रहेगा -1/2। करेक्ट है, सेकंड टर्म मिल गया हमको। अब बोल रहा है 2d -1 प्लस 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, कितना बन गया 0। थर्ड टर्म कितना हो गया हमारा 0। फोर्थ टर्म कितना होगा -1 प्लस 3/2 इक्वल 2 इधर जाएगा, दैट विल बी +3 -3 प्लस -2 प्लस 3 प्लस माइनस 2 -1 सॉरी 3 - 2 कितना हो जाएगा हमारा, यहां से आएगा हमारे पास माइनस, एलसीएम लेंगे 2 आएगा, -2 प्लस 3 दैट इज नथिंग बट +1/2। तो फोर्थ टर्म हमारा क्या हो गया +1/2, तो मतलब एपी क्या बनी हमारी फोर्थ टर्म की -1 -1/2 0 1/2। करेक्ट है, सही है। इस तरीके से हम टर्म्स को फाइंड कर लेंगे, हम एपी कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। सिमिलर ये क्या बात, ये एपी कंस्ट्रक्ट करने का ही फॉर्मूला है। तो हम इस तरीके से एपी को क्या करेंगे, ऐसे इन फॉर्मूलों का यूज करके वी विल a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन वी विल कंस्ट्रक्ट द एपी। जितने टर्म्स तक पूछेगा हम उन एपी को बना पाएंगे। करेक्ट है। चलिए, अरे ये चलिए बोलना मेरी आदत तक क्या कलाम हो गया मेरा। चलिए मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी। एपी आपको दिया है, मतलब आपको ए दिया हुआ है, ए है कितना 7, आपको ए दिया हुआ है, आपको इसमें से ए दिया है, मतलब फर्स्ट टर्म जो है ये जो सबसे पहले लिखा रहता है यही होता है आपका ए, ये है 7। डी कितना होता है, डी निकालिए जरा, डी क्या होता है an -1, मतलब आपको 14 - 7 करना पड़ेगा, या आप 21 - 14 करो, दोनों को माइनस करने पर कितना आएगा 7 ही आएगा। तो आपकी डी की वैल्यू भी 7 आ गई। तो आपके पास ए की वैल्यू है, आपके पास डी की वैल्यू है, और आपके पास एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू है 10, एन की वैल्यू कितनी है 10, 10th टर्म फाइंड करना है। मतलब हमको फाइंड फॉर्मूला क्या था, ए nth टर्म इज इक्वल्स टू ए प्लस n - 1 इंटू डी, दैट वाज द फॉर्मूला। तो यहां से a10 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू है 7 प्लस 10 - 1 इंटू 7, दैट विल बी नथिंग बट 9, 9 7 जा 10th हमारा कितना आ गया, मतलब 10th टर्म ऑफ एपी इज नथिंग बट 70। करेक्ट है, समझ आया, बहुत ही आसान है ये, आपको पहले इन एपी से निकालना है एंड यू हैव टू पुट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में आपको, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना जरूरी है। इसी फॉर्मूले में हमने वैल्यू रखी और आंसर आया है, ये फॉर्मूला बार बार यूज करेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है। एज यू नो यहाँ पर पहले वाले में ए में जो क्वेश्चन नंबर ए है उसमें फर्स्ट टर्म क्या है 3 है, आपने लिख दिया, ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए इक्वल 3, आपको ए मिल गया। डी का फॉर्मूला यू नो, डी इज इक्वल टू क्या होता है भाई, प्रोसीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, 1 - 3 हाउ मच, दैट विल बी नथिंग बट -2, कितना आया -2। आ गया आंसर, यही तो पूछ रहा है आपको, ए और डी पूछ रहा है। बी वाले में क्या है भाई, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास -5 है, कितनी है -5, ए हमारा कितना है -5 है, डी कितना है दैट इज -1 - 5 है 3 - 7, 7 - 3 हाउ मच, 7 - 3 करो या 3 - 1 करो,
3 माइनस माइनस 1 करो या ये करो, कितना आया 7 माइनस 3 हमारा कितना आया 4, मतलब डी की वैल्यू भी 4 आ गई, करेक्ट है। इस तरीके से आपको मैंने कितने क्वेश्चन बता दिए, 3। पहला क्वेश्चन जिसमें आपको क्या फाइंड करना था, एपी फाइंड करनी थी, मतलब 4 टर्म 5 टर्म फाइंड करने थे, जिसमें सिर्फ टर्म्स की वैल्यू, कई सारे टर्म्स की वैल्यू फाइंड करनी थी। दूसरा जिसमें आपको 10th टर्म एक एपी दिया, जिसका 10th टर्म 20th टर्म ऐसे कुछ फाइंड करना है, उस फॉर्मूले से आपने कर लिया। तीसरा जिसमें आपको एपी दिया है, ए और डी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चौथा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एपी, और है आपको अब ये सीक्वेंस को देखना है और आपको ये बताना है क्या ये एपी में है या नहीं है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये चैप्टर जब मैंने स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको बताया था कि सिर्फ आप डी का यूज करके आप बता सकते हैं कि कोई भी सीक्वेंस एपी में है या नहीं है। मैंने बताया था आप सिर्फ डी का यूज करके इसको बता सकते हैं कि ये एपी है या नहीं है। कैसे करेंगे भाई, अगर कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है दैट मींस ये एपी में है, अगर कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है मतलब एपी में नहीं है। जैसे मैं पहला वाला सॉल्व करूं तो जरा देखिए, 16 माइनस 8 कितना आया मेरा, 16 माइनस 8 कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए, 8 आया। फिर मैंने 8 माइनस 4 किया तो कितना आएगा, 8 माइनस 4 किया कितना आ गया, 4 आ गया। मतलब यहां पर कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, दैट मींस ये सीक्वेंस एपी में नहीं है। दिस सीक्वेंस इज नॉट इन एन, दिस इज नॉट एन एपी। अगला देखते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट। 2 माइनस 2, 2 माइनस माइनस 2 है, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, करेक्ट है। माइनस 2 माइनस 6, माइनस 2 माइनस माइनस 6, प्लस माइनस माइनस अगेन वी विल हैव दैट प्लस 4, करेक्ट है। माइनस 6 माइनस 10, माइनस 6 माइनस माइनस 10, यहां भी हम वी गेट प्लस 4 एज, मतलब यहां पर डी की वैल्यू तीनों जगह सेम है, मींस कांस्टेंट है, दैट मींस दिस सीक्वेंस इज इन, दिस सीक्वेंस इज एन एपी। यह सीक्वेंस 10 माइनस 10 माइनस 6 माइनस 2 प्लस 2 इज इन एन एपी, ठीक है। अगला देखते हैं, थर्ड वाला देख लें एक बार, क्या है ये, माइनस 12 माइनस माइनस 8, वी गेट नथिंग बट माइनस 4, यहाँ कितना मिला माइनस 4 मिला। माइनस 8 माइनस 4 माइनस 8 माइनस माइनस 4, यहाँ भी हमको माइनस 4 ही मिला, मतलब दैट मीन्स ये भी कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट, दैट मीन्स दिस सीक्वेंस इज इन एन एपी, करेक्ट है। समझ आया। मूविंग टू द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, अब करते हैं हम कुछ क्वेश्चंस एपी के nth टर्म से रिलेटेड। चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन है, जैसे कुछ क्वेश्चंस हमने किए हैं, अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है जो हमको सॉल्व करनी है। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। तो 10 एंड 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स होंगे, मतलब हमको n की वैल्यू फाइंड करनी है। और सीधी सी बात है, मतलब n का मल्टीपल मतलब 4 का मल्टीपल मतलब 4 की टेबल में आ रहा होगा, मतलब d की वैल्यू कितनी है। सबसे पहली चीज यहां से जो विच इज वेरी क्लियर इज द वैल्यू ऑफ d, d की वैल्यू कितनी है 4 है भाई। अब क्या 10 हमारा पहला टर्म है, क्या 10 हमारा पहला टर्म है, नहीं 10 हमारा पहला टर्म नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या कहा है 4 का मल्टीपल 10 और 10 एंड 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स हैं हमको वो लिखना है। इनके बीच क्या ये 10 मल्टीपल है 4 का, बिल्कुल नहीं है। 10 के बाद 11 इसका मल्टीपल है क्या, नहीं है। 12, यस 12 इज द फर्स्ट मल्टीपल, पहला मल्टीपल कौन सा है 12, मतलब a की वैल्यू कितनी है 12, 12 के बाद टेबल 4 का टेबल आप सिंपल पढ़ते चलो 16, 20 एंड सो ऑन। अब व्हाट इज द लास्ट टर्म, क्या ये 254 का मल्टीपल है, नहीं ये 254 का मल्टीपल नहीं है। क्या 249 मल्टीपल है, बिल्कुल नहीं है। 248 इज द मल्टीपल ऑफ 4। अब मुझे कैसे पता चल रहा है कि 248 ही मल्टीपल है, क्योंकि मैंने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है और मैंने आपको भी पढ़ाया है कि डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है, कौन सा नंबर किस नंबर से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो मुझे पता चल गया कि 248 इज द लास्ट टर्म। तो 10 और 250 के बीच में 12 से नंबर स्टार्ट होगा जो मल्टीपल ऑफ 4 है, पहला मल्टीपल ऑफ 4 है और ये आखिरी मल्टीपल ऑफ 4 है, मतलब आपके पास a की वैल्यू भी 12 है, आपके पास l या तो an की वैल्यू भी 248 आपके पास दी हुई है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, आपको क्या फाइंड करना है n। फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू है हमारे पास
248, ए की वैल्यू है हमारे पास 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 4। 12 इधर आके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हम कर दें 248 माइनस 12 इक्वल 4n माइनस 4, यहां अंदर मल्टीप्लाई हो गया। व्हाट वी हैव हियर इज 236, ये 4 इधर माइनस में है, इधर आया तो प्लस हो गया, प्लस 4 इक्वल 4n। तो वी हैव हियर n इज इक्वल टू 240 हो गया ये, और n में 4 था मल्टीप्लाइड, इधर आके डिवाइड हो गया। व्हाट वी गेट हियर इज 60, मतलब देयर आर 60 टर्म्स विच आर डिविजिबल बाय 4। 10 और 250 के बीच में ऐसे 60 नंबर्स हैं विच आर डिविजिबल बाय 4। करेक्ट है? कैसा किया हमने? डिविजिबल बाय 4 मतलब, तो आपको सीधा पता होना चाहिए कि 4 का टेबल की बात कर रहे हैं हम। वी आर टॉकिंग अबाउट द टेबल ऑफ 4, उसकी बात कर रहे हैं। मूविंग अहेड हमको पता है डी की वैल्यू हो जाएगी वही, क्योंकि बार बार हमने टेबल लिख दिया 12, क्योंकि पहला नंबर हमको पता है। कैसे पता चला? 10 तो पहला नंबर है नहीं, 11 भी नहीं है, अगला नंबर 12 है, 12 4 का मल्टीपल है, तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो गया 12, और आखिरी नंबर वैसे ही हमको पता चल गया 250, 249 नहीं था तो 248 हो गया। वहां से हमको ए और एल की एल या डी की वैल्यू, ए एन की वैल्यू पता चल गई, डी की वैल्यू हम यहाँ से भी हमको पता चल गई थी कि मतलब 4 का मल्टीपल है, मतलब डी ही 4 है। इस फॉर्मूले में हमने सारी वैल्यूज रखी और हमको आंसर मिल गई। करेक्ट है? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लिख लिया ये क्या है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, हमारे पास एक क्वेश्चन है जो ये कहता है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट नंबर मतलब सबसे छोटा नंबर कौन सा है? सबसे छोटा नंबर है 100। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 999। अब आप बताइए जो 7 से डिविजिबल है, मतलब डी की वैल्यू आपको यहाँ फिर क्लियर होनी चाहिए। डी की वैल्यू क्या है? डी की वैल्यू कहीं किनारे पे लिख लो, डी की वैल्यू है 7, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 7 है, डिविजिबल बाय 7, तो जो नंबर 7 से डिविजिबल है तो 7 करते हम ऐड करते चलेंगे। डी की वैल्यू को 7 क्लियर है, मल्टीपल हो डिविजिबल हो मतलब वैल्यू ऑफ डी विल बी दैट नंबर। अब सबसे पहला नंबर 100 तो 7 से डिविजिबल है नहीं, क्या 102 है, क्या 101 है, या 103 है, 104 या 100? सबसे छोटा नंबर क्या है? दैट इज 105। ए की वैल्यू मिल गई हमको, डी की वैल्यू भी हमारे पास है। सबसे बड़ा नंबर जो उसे डिविजिबल है दैट इज 994। बड़े स्मार्ट हो गए हो आप लोग आजकल, बड़ा जल्दी कैलकुलेशन, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिया क्या? चलिए, इज इट करेक्ट? इज दिस द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7? यस, 994 इज डिविजिबल बाय 7। ठीक है, मूविंग अहेड। अब हमारे पास ए की वैल्यू है 105, we have d की वैल्यू 7 and we have an की वैल्यू 994। using formula an a plus n minus 1 into d, यहां भी हमको n की वैल्यू चाहिए, सिमिलर क्वेश्चन है। 994 इक्वल 105 plus n minus 1 into 7, that 994 minus 105 is equal to 7n minus 1, sorry minus 7। इधर आया we have 9 minus 8, we have 889। करेक्ट है? 7 इधर माइनस में, इधर आया प्लस हो गया, we get 7n। 9 and 7 make it 16, तो 16 9 8 96। इज इट करेक्ट? 7 इधर मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो गया, n की वैल्यू आ गई। तो व्हाट वी हैव हियर इज n इज इक्वल टू 56 128 128। so there are 128 number 128 3 digit numbers which are divisible by this number 7। ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 100 से 999 के बीच में है जो डिविजिबल बाय 7 है? ऐसे there are 128 numbers which are divisible by 7। चलिए,
So up next we have determine the AP whose 16th term and 7th term, sorry, एक मिनट, सेवेंथ टर्म exceed फिफ्थ टर्म by 12 ना. Determine the AP whose third term is 16. That means ये थर्ड टर्म मतलब A3 A plus 2D कितना दिया है आपको? आपको दिया है 16. आपको दिया है 16 एंड कंडीशन दिया है दैट सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12. मींस सेवेंथ टर्म जो है हमारा A7 exceed the fifth term A fifth by how much? By 12. Seventh term fifth term से by 12 more than that या exceed the fifth term by 12. Let us write that those values. लिखेंगे और एक इक्वेशन बनाएंगे इसे, राइट. हमको यहाँ से A और D दोनों की वैल्यू चाहिए. यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा हमारा, ये हो गया A7 मीन्स A plus 60 A plus 4D plus 12. A से A get cancelled. We have 6D minus 4D equal 12. We have 2D equal 12 and D equal nothing but 6. 2 1 time, 2 6 times. D की value we got 6. ये D की value we have to plot here. इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं. From equation 1 we have A3 is equals to A plus 2 into 6 equal 16. We will have it, कितना हो जाएगा ये भाई? A plus 12 equal 16. A equal 16 minus 12. A की वैल्यू आ गई, we have nothing but 4. अब now we have value of A equal 4, D equal 6. So what is the value? हमको AP डिटरमाइन करना है. So we have to determine the AP. क्वेश्चन में लिखा है ना, we have to determine the AP. After finding this, AP क्या हो जाएगी हमारी भाई? अब A की वैल्यू है 4. A plus D. A plus D मतलब 4 plus 6 10, 10 plus 6 16, 16 plus 6 22 and so on. So this is our AP. ये क्या है हमारा? यही हमारा रिक्वायर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेस है. करेक्ट है. सो इसी तरीके के आपको क्वेश्चंस करने हैं. ये कंडीशंस, ये थोड़ा अलग सा कंडीशन था जिसमें हमको स्टेटमेंट्स दी थी, ऐसी स्टेटमेंट्स जिसमें हमको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता था. हमने बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर लिया यूजिंग इक्वेशंस, ठीक है. एंड अगर ये वैल्यूज फाइंड करनी है तो ये भी कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में पूछा नहीं टू फाइंड दीज वैल्यूज. अब नेक्स्ट वी हैव द सम ऑफ n नंबर्स ऑफ टर्म्स. जैसे अभी हमने अप टू nth टर्म निकाला है, अभी वैसे ही हमको क्या निकालना है? सम ऑफ अप टू नंबर्स ऑफ टर्म्स. हम बात कर रहे हैं सम अप टू nth टर्म की बात कर रहे हैं, जिसको हम Sn से डिनोट करते हैं. करेक्ट है. जिसको हम Sn से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है n by 2. n मींस द नंबर ऑफ टर्म, Sn मींस अप टू nth नंबर ऑफ टर्म का हम सम निकाल रहे हैं. 2a मींस 2 मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट टर्म, n आपको वैल्यू पता है, d भी आपको पता है, दिस अ कॉमन डिफरेंस. ठीक है. अगर एक चीज आपने नोटिस की हो, इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं. मैं इसको एक और तरीके से लिख सकता हूं, Sn को एक और तरीके से लिख सकता हूं. मैं आपको बताता हूं क्या तरीका है. इस 2a को मैं लिख सकता हूं a प्लस a, लिख सकता हूं. चलिए मैंने लिख दिया है, लिख तो सकता ही हूं मैं, प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अगर आपने गौर किया हो, ये फॉर्मूला आपने पहले भी पढ़ा है. मैंने इस 2a को बस अलग किया है, a प्लस a लिख दिया, और n माइनस 1 इंटू डी हमारे पास पहले से है. और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी किसी चीज का फॉर्मूला है जो अभी आपने पढ़ा है. वो क्या है? वो क्या है? an. तो दूसरा फॉर्मूला आपका क्या बन के आ गया? सम का सेकंड फॉर्मूला. ये सम का फर्स्ट फॉर्मूला क्या बना? n by 2 a प्लस an. मतलब आपको अगर लास्ट टर्म दिया रहता है तब भी आप उसको इजीली यू कैन फाइंड इट. तो Sn एक मतलब इसको आप इस तरीके से भी लिख लो, nth टर्म या लास्ट टर्म आपको दिया है तब भी यू कुड फाइंड द वैल्यू ऑफ सम ऑफ अप टू nth टर्म. ठीक है. नोट डाउन दिस फॉर्मूलाज. मूविंग टू द क्वेश्चन. फाइंडिंग द सम up to 10th term and 12th term of these APs. Let us do this now. क्या है? पहला क्वेश्चन है, आपको a की वैल्यू है कितनी? we have a equal 7, d equal 7 minus 2 that is 5, d equal we have 5 here,
एंड अप टू 10th टर्म, मतलब n की वैल्यू भी आपको दी हुई है कितनी 10। फॉर्मूला लगाएंगे S10 इज इक्वल टू 10/2 2 into a 7 plus n minus 1 means 10 minus 1 into d की वैल्यू वी हैव हियर इज 5। फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट की है। फॉर्मूला आपको एक बार फिर से अगर याद दिला दूं मैं तो Sn इज इक्वल टू n/2 2a plus n minus 1 into d होता है। करेक्ट है? दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द सम। ठीक है, यहां से वैल्यू आई वी हैव 5 हियर, 14 plus 9 5s are 45, 5 into 14 into 40 14 plus 45 we have 59, and 59 into 5 we have 295. We have S10 is equals to 295, means the sum up to 10th term of this AP is nothing but 295. करेक्ट है? समझ आया? The sum of this AP up to 10th term is nothing but 295. Moving to the next question. अगला क्वेश्चन क्या है जिसमें हमको A की वैल्यू कितनी है भाई? A है हमारे पास -37, we have D कितना आएगा? -33, -37, that means the value of D is in positive. How much? D equal 4. D की वैल्यू है 4, A की वैल्यू we have given here, और नंबर कितना है? N की वैल्यू we have nothing but 12. up to 12th term फाइंड करना है। अगेन पुटिंग दैट those values in formula, हमको क्या मिलेगा? S12 12/2 2 into -37 plus 12 minus 1 into how much? 4. ये आया 6, multiplying them together 74 -74 plus 11 into 4, that is 44. Subtracting them together 6 into -74 minus 0 and 30 minus 180. We have the sum up to nth term is up to 12th term is -180. चलिए कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं जहां पर आपको A दिया है, D दिया है, An दिया है, N फाइंड करना है, Sn फाइंड करना है। इसमें A 12th टर्म दिया है, आपको D दिया है, आपको फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, आपको S12 फाइंड करना है, 12th टर्म का सम फाइंड करना है, आपको लास्ट टर्म दिया है, S9 दिया है, नंबर ऑफ टर्म दिया है, आपको A फाइंड करना है। कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको A दिया है, आपको D दिया है, आपको An निकालना, An भी दिया है, मतलब N ही निकालना है। पहले N निकालने के लिए आप इसमें, क्योंकि Sn का क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पर आप Sn का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, आप क्या लगाएंगे यहाँ पर? आप यहाँ पर, क्योंकि Sn तो दिया नहीं है, आपको दिया है An, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? An इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D वाला फॉर्मूला लगाएंगे। आपके पास An की वैल्यू कितनी है? वी हैव 50, A की वैल्यू वी हैव 5 प्लस वी डोंट हैव N की वैल्यू, हमको यही निकालना, और D की वैल्यू हमारे पास 3 है। 50 45 हो जाएगा, विल इक्वल टू 3n माइनस 3, ये 3 इधर आएगा, ऐड हो जाएगा, विल बी 48 इक्वल 3n, n इज इक्वल टू 48/3, n इज इक्वल टू 16। मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए हमारे पास? हमारे पास n की वैल्यू आ गई कितनी? यहाँ पर मैम कितनी आई? यहाँ पर n की वैल्यू वी गॉट 16। अब n की वैल्यू 16 आ गई, मतलब हमको S16 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? Sn फाइंड करना था, मतलब S16 फाइंड करना था, दैट मीन्स n/2 मतलब 16/2, 2 इंटू A की वैल्यू है 5 प्लस 16 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू वी हैव 3. We have 8, 10 plus 15 into 3. 8 plus 10, 8 into 10 plus 45, 8 into 55. How much? 440. तो we have S16 कितना आ गया हमारे पास? 440. हमारे पास Sn कितना आ गया? 440. हमारे पास n की वैल्यू नहीं थी, हमारे पास Sn की वैल्यू नहीं थी, हमने दोनों वैल्यू यहाँ से निकाली। इसे An दिया था, n की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली, Sn। हाँ, याद रखेंगे जब भी आप Sn से n निकालेंगे तो वहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और दो कंडीशंस आएंगे आपके पास। करेक्ट है? जब, क्योंकि आपने n कहाँ से निकाला? An के फॉर्मूले से, nth टर्म से निकाला। आप जब भी सम
ऑफ एन टर्म से एन की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो आपको यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखेगा और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो दो रूट्स मिलेंगे, उन दो रूट्स की अलग अलग वैल्यूज होंगी, वो पुट करके आपको कंडीशनल स्टेटमेंट्स लगा के आपको आंसर निकालना है। मूविंग टू द नेक्स्ट, बता दो उसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमको A12 दिया है, मतलब हमको A12 दिया है मींस A प्लस 11D हमको दिया है, कितना दिया है, दैट इज 37, करेक्ट है। वी हैव D की वैल्यू 7 दिया है, तो वहां से A की वैल्यू निकाल लो फिर। 37 A प्लस 11 इंटू हाउ मच, D इज 3, 33 हो जाएगा, ये इधर आके माइनस होगा, तो 37 माइनस 33 इक्वल A इज इक्वल टू नथिंग बट 4। हमको A की वैल्यू मिल गई, बड़े आसानी से A की वैल्यू मिल गई। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए S12 चाहिए, S12 चाहिए हमको। S12 इज इक्वल टू 12 मतलब n अपॉन 2, 12 अपॉन 2, 2A मतलब 2 इंटू 4 प्लस n मतलब 12 माइनस 1, और D की वैल्यू आपके पास पहले से है, दैट इज 3, करेक्ट है। या 6 8 12 माइनस 1 11 इंटू 3, 6 इंटू 8 प्लस 33, 6 246, मतलब S12 की वैल्यू हमारी कितनी आई, 246, करेक्ट है। हमको A भी मिल गया, A कितना मिला, A4 मिल गया, S12 कितना मिल गया, दैट इज 246, करेक्ट है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां हमको L दिया है, S9 दिया है, N दिया और A निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, वी हैव Sn इज इक्वल टू n बाई 2 A प्लस L, ये वाला फॉर्मूला याद आया आपको, 3 फॉर्मूले लिखाए थे मैंने, उसमें से एक फॉर्मूला याद आया। Sn कितना दिया है आपको, 1 S9 है, मतलब ये आपको S9 दिया हुआ है, Sn मतलब ये कितना दिया हुआ है आपको 144, n की वैल्यू है 9 बाई 2, वी हैव A की वैल्यू कितनी है, वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ A ना, हमको A की वैल्यू फाइंड करनी है, प्लस L कितना दिया है 28, करेक्ट है। लेट अस फाइंड दिस, ये 40, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 44 इंटू 2 इज इक्वल टू 9, इधर मल्टीप्लाइड में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल A प्लस 28, हमारे पास ये बचेगा। मल्टीप्लाई करिए इसको, कितना आया, 288 अपॉन 9, और ये 8 टू द 16 टू 90 टू 8, हाँ ये डिविजिबल है ना 9 से, 9 टू 18, 9 टू द 18, तो यहाँ से ये आ गया हमारे पास 32 इक्वल A प्लस 28, ये 28 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो A की वैल्यू 32 माइनस 28, दैट इज A की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो हमको जो वैल्यू चाहिए थी A की, कितनी आ गई, A की वैल्यू आ गई 4, करेक्ट है। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस आपको और मल्टीपल क्वेश्चंस यू हैव टू डू। कुछ क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम वाले होंगे, जिसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट है वो पोटैटो रेस वाला, वुडन ब्लॉक्स वाला, स्पाइरल बाइंडिंग्स वाला, ये सारे कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो हमको करने हैं।